ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम त्रिचत्वारिंशः सर्गः यानी सर्ग 43। इस सर्ग में महारानी कौसल्या का विलाप। ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवं कौसल्या पुत्र शोकार्ता तमुवाच महीपतिम। शैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौसल्या ने उन महाराज से कहा, राघवे नर शार्दूले विषं मुक्त्वा हि जिह्यगा विचिरिष्यति कैकेयी निर्मुक्ते वे ही पन्नगी। नरश्रेष्ठ श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी केंचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। विवास्य रामं सुभगा लब्ध कामा समाहिता त्रासयिष्यति मांग भूयो दुष्टाहिरिवेश्मनि। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। अथास्मिन् नगरे रामश्चरण भैक्षं गृहे वसेत कामकारो वरं दातु मपीदासं ममात्मजम। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभिष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे भी श्री राम का दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसांग भागः पर्वणि वाहिताग्रिना। कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो। नागराज गतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः वनमाविशते नूनं सभार्यः सह लक्ष्मणः। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। वने त्वदृष्ट दुःखानां कैकेय्यनुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे, उन श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी के बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों को वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे। अपीदानीं स कालः स्यान् मम शोक क्षयः शिवः सह भार्य सह भ्राता पश्येयमिह राघवम्। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। श्रुत्वैवोपस्थितो वीरो कदा योध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना सुश्रित ध्वज मालिनी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। कदा प्रेक्ष्य नर व्याघ्रा वरण्यात पुनरागतो भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि। नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। कदा योध्यांग महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्षति
पुरस्कृत्य रथे सीतांग वृषभोगो वधूमिव। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कदा प्राणी सहस्त्राणि राजमार्गे ममात्मजो लाजेर वकरिष्यन्ति प्रविशन्ता वरिंदमो। कब यहाँ के सहस्त्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर लावा यानी खील की वर्षा करेंगे। प्रविशन्तो कदा योध्यां द्रक्ष्यामि शुभ कुंडलो उदगायुधनिस्त्रिंशो सशृंगाविव पर्वतो। उत्तम आयुध एवं खड़ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्ष पूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कदा परिणतो बुद्ध्या वयसा चामर प्रभा अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः। वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। साहं गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सलाकृता कैकेय्या पुरुष व्याघ्र बालवत्सेव गौर बलात्। पुरुष सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलग कर दिया है। नहीं तावत गुणैर्जुष्टं सर्वशास्त्र विशारदम एक पुत्रा विना पुत्र महं जीवितुमुत्सहे। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है, उन अपने पुत्र श्रीराम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। नहीं में जीविते किंचित सामर्थ्य में कल्प्यते अपश्यन्त्याह प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। अयं हि मां दीपयतेद्य वह्नि स्तनुज शोक प्रभवो महाहितः महीमिमां रश्मिभिरुत्तम प्रभो यथा निदाघे भगवान दिवाकरः। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभा वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 43 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। ओम